डरपोकबाज, फलसफी कबूतर और शरारती नन्ही मक्खी। एक ऊंची चट्टान पर बॉक्स नामी एक जवान बाज रहता था। बॉक्स की बॉडी तो ईगल जैसी थी, लेकिन दिन बिल्कुल चूजे जैसा। उसे हाइट फोबिया था। वो चट्टान के किनारे खड़ा होकर जब नीचे देखता तो उसे चक्कर आने लगते और वो सोचता, भाई अगर मैं गिरा तो मेरा कीमा बन जाएगा। उड़ना वड़ना मेरे बस का काम नहीं, मैं तो पैदल ही ठीक हूँ। वहीं पास एक बूढ़ा कबूतर रहता था जो खुद को बहुत बड़ा लाइफ कोच समझता था। वो रोजाना चश्मा लगाकर बॉक्स के पास आता और कहता, बेटे बॉक्स, देखो ये आसमान तुम्हारा है। तुम कबूतरों की तरह जमीन पर मटर गश्ती करने के लिए नहीं बने। अपने खौफ को मारो। बॉक्स आगे से जवाब देता, अंकल आपकी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अगर मेरा एयर बैग पर ना खुला तो मेरा क्या होगा? आप जाकर दाने चुगें, मुझे सुकून से बैठने दें। वहीं एक नन्ही मक्खी रहती थी जो बड़ी ढीठ किस्म की कॉमेडियन थी। उसने कबूतर से कहा, अंकल आपकी मोटिवेशनल तकरीरें इस पर काम नहीं करेंगी, इसको थोड़ी इलेक्ट्रिक शॉक वाली ट्रीटमेंट चाहिए। नन्ही मक्खी उड़ी और बॉक्स की नाक के नथने में घुसकर उसे ऐसे जोर का टचका यानी काटा मारा कि बॉक्स को दिन में तारे नजर आ गए। बॉक्स ने गुस्से में चीख मारी, ओए किसने काटा, और अपना सर झटका। लेकिन इसी चक्कर में उसका तवाजुन बिगड़ा और वो टप करके चट्टान से नीचे जा गिरा। गिरते हुए बॉक्स की हालत देखने वाली थी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, जबान लटक गई और वो चिल्लाने लगा, बचाओ, मैं मर गया, मैं पकौड़ा बन गया। लेकिन जब जमीन करीब आई तो कुदरत का सिस्टम हरकत में आया। उसने डर के मारे आंखें बंद करके जोर से पर फैलाए। अचानक हवा ने उसे ऊपर उठा लिया। वो गिरा नहीं बल्कि तैरने लगा। अब बॉक्स का स्टाइल ही बदल गया। उसने फिजा में कुलाबाजियां खाईं, उल्टा हुआ, सीधा हुआ और फिर कबूतर के पास जाकर बड़े टशन में बोला, अंकल मैं तो बस टेस्टिंग कर रहा था कि ग्रेविटी काम कर रही है या नहीं। देखो मैं तो पैदाइशी रिसर्चर हूँ। नन्ही मक्खी पास से गुजरते हुए भनभनाई, हाँ हाँ रिसर्चर साहब, अगर मैं नाक में ना घुसती तो आप आज भी वहीं बैठे मक्खियां मार रहे होते। बच्चों के लिए सबक, डर सिर्फ एक पर्दा है। जब तक हम कदम नहीं उठाते हमें अपनी ताकत का पता नहीं चलता। याद रखो, कभी कभी कामयाबी के लिए एक छोटा सा धक्का भी जरूरी होता है। बड़ों के लिए सबक और थोड़ा मजाक। कभी कभी हम इतने आराम तलब हो जाते हैं कि किस्मत को हमें नानी मक्खी बनकर काटना पड़ता है ताकि हम उड़ना सीखें। इसलिए जब जिंदगी आपको काटे तो समझ जाएं कि आपके उड़ने का वक्त आ गया है।